सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन के बारे में, जिसमें हमने उसके डेफिनेशन पढ़ी थी, वो क्या हो, इंट्रोडक्शन पढ़ा था एंड देन उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। देन हमने एक वो पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था जिसके अंडर में हमने पढ़ा था कि मेंटल हेल्थ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मीन्स हेल्दी मेंटल, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। आज का जो टॉपिक है जो हम कंटिन्यूएशन में करेंगे वो है मेंटल हेल्थ की, जो पुअर मेंटल हेल्थ की क्या वार्निंग साइंस है, मीन्स ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लाइक कहते हैं ना नेगेटिव माइंड या पुअर मेंटल हेल्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इनको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। 3 पार्ट मीन्स पहला आपका जो होता है यंग चिल्ड्रन का होता है, एंड नेक्स्ट वन इज एडोलेसेंस जो आपका आता है, एंड थर्ड वाला आपका पार्ट आता है अडल्ट्स, जो आपके अडल्ट होते हैं उनका आता है। तो पहले हम यंगर चिल्ड्रन के बारे में पढ़ेंगे एंड देन एडोलेसेंस एंड देन आपका अडल्ट। तो इस पे अगर हम देखें तो हमें जो वार्निंग साइंस होती हैं, जो हमारे कहते हैं ना कि नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पुअर मेंटल हेल्थ की, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। यंग चिल्ड्रन मीन्स जो बच्चे हैं, उनमें हमें क्या देखने को मिलता है कि कैसे हम डिस्क्राइब कर पाएंगे उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। अच्छा, वो उनको कैटेगराइज कैसे करेंगे कि उनकी मेंटल हेल्थ खराब है। लाइक कुछ बच्चे होते हैं ना जिनके साथ जिनका बचपन अच्छा नहीं होता है, कुछ बच्चों के साथ ट्रॉमा वाले केसेस होते हैं, अब्यूजेस होती हैं, और होता है उनका सराउंडिंग ऐसा होता है जिसमें उनको बहुत कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो छोटे छोटे बच्चों का भी ऐसा होता है कि इनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। तो उनके बिहेवियर में हमें क्या देखने को मिलेगा जिससे हम ये पता कर पाएंगे उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेसिव वरिंग, वो ज़्यादा मीन्स कहते हैं ना, जैसे आप नॉर्मली किसी बच्चे को देखो, मेरा तो होमवर्क है, मेरा तो कल टेस्ट है, मुझे तो पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ भी करें। जबकि नॉर्मली बच्चे ऐसे नहीं होते। नॉर्मली उनको खेल कूद, उनको इतना वो नहीं है कि मुझे करना ही है, मुझे याद करना ही है। तो ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। जिनको होता है ना कि एक स्ट्रेस होती है, जिनके पास एक एंग्जाइटी होती है, जिन बच्चों में प्रेजेंट होती है, वो इस मतलब लाइक एक्सेसिव वरी करते हैं, एक्सेसिव एंग्जाइटी होती है उनको, ठीक है। एक्सेसिव स्ट्रेसर से वो जल्दी में लाइक होता है ना कि स्ट्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज हाइपर एक्टिविटी। ऐसे बच्चों में हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलती है। हाइपर एक्टिविटी मतलब जो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कूद फांद कर रहे हैं, शरारती बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, मतलब कितना भी डांट लगा दो, किसी भी चीज़ का डर उनको होता है। जैसे किसी बच्चे को किसी का डर है कि चाचा को बुला देते हैं, लेकिन उनको उस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उनको डर नहीं लग रहा है, वो अपनी बदमाशियों में कंट्रोल उनका नहीं है। लाइक होता है ना कि अंदर से एक सेल्फ कंट्रोल वो नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कूद फांद मतलब बहुत एक्टिव है। ओके, दैट इज हाइपर एक्टिविटी। नेक्स्ट आपके आता है कि पुअर ग्रेड्स डिस्पाइट गुड एफर्ट्स, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो पढ़ नहीं रहे या वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। एज एन एग्जाम्पल, जैसे आप उसमें आपने मूवी में देखा होगा तारे ज़मीन पर, तो उसमें जो ईशान अवस्थी थे, वो एफर्ट करता है, वो पढ़ता डेली था, उसकी मम्मी उसको पढ़ाती थी, लेकिन उसके ग्रेड्स कभी मतलब एक कंसंट्रेशन उसका कभी नहीं बन पाया, वो कभी उस लेवल का ग्रेड अपने भाई जितना कभी वो ला नहीं पाया। तो ये होता है कि वो एफर्ट करते हैं, वो चीज़ों को याद करते हैं, सारी चीज़ें हैं, वो पढ़ते हैं, वो समझते हैं, उनका कंसंट्रेशन है, बट वो लिमिटेड टाइम तक है। उनके वो जो होता है ना, वो इम्पैक्ट वो ग्रेड्स तक नहीं आ पाता, जस्ट बिकॉज उनकी मेंटल हेल्थ उसके अकॉर्डिंग उतना उनका IQ लेवल नहीं है। नेक्स्ट इज एग्रेसिव बिहेवियर, मतलब ऑफ कोर्स अगर कोई बच्चा है डरा हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा है जिसके साथ अब्यूज़ है, अब्यूज़ का केस है या फिर ट्रॉमा है, ऑफ कोर्स उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, पुअर मेंटल हेल्थ है। तो ऑफ कोर्स अगर आप कुछ भी कोई भी आप अननोन हो उसके लिए, या अगर आप नोन भी हो, अगर वो बच्चा डरा हुआ है, आप उसके पास जाओगे, उससे बातें करने की कोशिश करोगे, तो वो थोड़ा सा एग्रेसिव होगा या थोड़े बहुत टैंट्रम शो करेगा, लाइक मीन्स वो बात नहीं करना, वो डर के भाग जाएगा, या फिर वो आपके साथ बैठना पसंद नहीं करेगा, जस्ट बिकॉज वो हो सकता है वो बता ना पाए कि उसके साथ क्या हुआ है या क्या हो सकता है, या लाइक अंदर डर है, बट वो बयान नहीं कर पा रहा है, बता नहीं पा रहा है, लेकिन वो उसके बिहेवियर में शो होगा, उसका एग्रेसिव बिहेवियर होगा, ठीक है, उसका अलग अलग टेंट्रम होगा, मीन्स बिहेवियर उसका इतना जैसे नॉर्मल जो बच्चे होंगे उनके जैसा नहीं होगा। नेक्स्ट इज टेंट्रम्स एंड डिसोबियंस।
डिसओबीडियंट होते हैं ये बच्चे, ऐसे लाइक होते हैं ना कि आप जैसे बताया कि इनको कुछ भी आप बता लो, इनको आप कुछ भी कह लो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, लाइक वो नहीं मानेंगे, क्योंकि बिकॉज उनके दिमाग में कुछ और चल रही है चीज़ें, तो वो इतना ध्यान नहीं देते हैं। ओके, नेक्स्ट पे हम आते हैं आपका ओल्डर चिल्ड्रन मीन एडोलेसेंट, जो बच्चे होते हैं उनका बिहेवियर कैसा है। तो जब उनकी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है, जो नेगेटिव साइड लाइक नेगेटिव मेंटल हेल्थ है, तो वो कैसा बिहेवियर पैटर्न शो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि वो बच्चे अब्यूज ऑफ ड्रग्स, अल्कोहल या स्मोकिंग की तरफ जाते हैं। मतलब वो बच्चे ऐसा ना दिमाग खराब है, तो वो धीरे धीरे ना ऐसी मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन में चले जाते हैं, जहाँ पे उनको ड्रग्स, अल्कोहल एंड स्मोकिंग जैसी चीज़ों में वो लाइक पड़ जाते हैं, उनको एडिक्शन होने लगती है। वो लाइक मेंटल हेल्थ को कह सकते हैं ना कोप अप करने के लिए वो इन चीज़ों का सहारा लेते हैं, ड्रग्स का, अल्कोहल का, स्मोकिंग का, जो कि आप नॉर्मल डेज में नॉर्मल है कि बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम थी। लाइक होता है कोई बच्चा ऐसा है जिसकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है, उसका स्कूल छूट गया, कुछ हुआ, तो वो शिफ्ट हो उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, वो अल्कोहल लेना स्टार्ट कर दिया, वो स्मोकिंग स्टार्ट कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इनएबिलिटी टू कोप अप द स्ट्रेसर्स, उनका जो डेली लाइफ का स्ट्रेसर है, जो भी उनको डेली लाइफ में डिफिकल्टी आ रही है, वो उससे लड़ने के काबिल या मीन्स कह सकते हैं ना एबल नहीं है, उनके अंदर वो एबिलिटी बची नहीं है। वो मीन्स मेंटली वो खुद को ऐसा बना चुके हैं कि भैया मुझसे नहीं हो पाएगा, ये उनमें देखने को मिलता है। चेंजेस इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, मतलब ज़्यादातर ऐसा होता है नॉर्मली आप बच्चों में हो या बड़ों में हो, अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं तो ऑफकोर्स आपको एक अच्छी सी नींद नहीं आएगी, आपके दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं, आपका क्या कहते हैं ना, आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो एकदम चेंज हो जाएगा, थॉट्स चल रहे हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो इमेजिनेशन में चले जाते हैं, कुछ हैं जो डर के जी रहे हैं, तो उसकी वजह से उनको नींद नहीं आ रही है, रात रात भर वो जाग रहे हैं, लाइक फ़ोन चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे वो उस चीज़ को कोप अप कर सके। जैसे बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, अल्कोहल कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो कुछ हो रहा है कि फ़ोन चला लो भाई, या कुछ और काम कर लो, रात में कोई और काम करने निकल पड़ रहे हैं, वो लाइक गेमिंग खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट वो लाइक स्लीपिंग पैटर्न उनका स्टेबल नहीं है। एंड सेम एज ईटिंग हैबिट, ईटिंग हैबिट मीन्स कुछ बच्चों का होता है कि एपिटाइट बहुत बढ़ जाता है, जब मेंटल दिखे तो किसी को गुस्सा आ रहा है या किसी को उदास है तो बहुत ज़्यादा खाने लगता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं खाते, वो खाना पीना छोड़ देते हैं। तो वो दो टाइप के, तो बच्चों को दो टाइप से वो अफेक्ट करता है। एक होता है जो ज़्यादा, जिनकी एपिटाइट बहुत बढ़ जाती है, एंड सेकंड जिनकी एपिटाइट एकदम कम हो जाती है, एकदम लो हो जाती है। नेक्स्ट इज स्किपिंग स्कूल, डैमेजिंग प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा, लाइक ऐसा इनका बिहेवियर पैटर्न हो जाता है, लाइक स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं, भैया नहीं जाना, अब नहीं हो पाएगा, लाइक होता है ना कि दिमाग सही नहीं है, थोड़ा सा मूड नहीं सही है तो नहीं जाना, डिप्रेशन जैसे होता है ना कि मुझे नहीं इंटरेक्ट करना है, मुझे सोशली एक्टिव नहीं होना है, मुझे नहीं पसंद है कोई टीचर मुझे टोके, या मुझे नहीं पसंद है कि बच्चे मेरे पास आगे बैठे, मेरे दोस्त मुझे कुछ कहें, तो वो सारी चीज़ें आपके बिहेवियर पैटर्न में दिखती हैं। तो उसमें क्या होता है, वो स्कूल स्किप करने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, वो अपने लाइक सोशल इवेंट्स होते हैं, फैमिली फंक्शंस होते हैं, इन सबको वो स्किप करना शुरू कर देते हैं, लाइक वो ताकि किसी से सोशली वो ना हो, इंटरेक्ट ना हो, और ताकि उनको कुछ बोलना ना पड़े, वो डिस्क्राइब नहीं करना चाहते, ठीक है। डैमेजिंग प्रॉपर्टीज, ऑफ कोर्स उनको एग्रेसिव नेचर होता है, ऐसे जब किसी का मेंटल ऑफ कोर्स नेगेटिव साइड है तो एग्रेसिव नेचर वो शो करता है बिहेवियर में, तो उसकी वजह से वो चीज़ें तोड़फोड़ स्टार्ट कर देते हैं, नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ों पे वो तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट इज नेगेटिव मूड, उनका मूड या फिर उनका थॉट्स, मूड एंड थॉट्स, जो उनके मूड एंड थॉट्स हैं वो हमेशा लाइक ऐसा होता है नेगेटिव, ये मैं मर जाऊँ क्या, मैं भाग जाऊँ क्या, मैं यहाँ से कहीं दूर चले जाएँ क्या, तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव थॉट्स उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। वो हमेशा ऐसी सी बातें करेंगे, भाई क्यों कर रहा है, इतनी सी तो ज़िंदगी है, जी ले, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी उनके बिहेवियर में, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनका जो मेंटल हेल्थ है वो नेगेटिवली सेट हो चुका है, या फिर कह सकते हो वो उस हिसाब से नहीं है कि वो अपने आप को स्टेबल कर पाए। नेक्स्ट इज आउटबर्स्ट इन एंगर, ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया कि आपको एग्रेसिव नेचर उनका देखने को मिलेगा, तो छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों पे वो लाइक क्या हटाओ, ये सब नहीं चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको उनके बिहेवियर में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट इज इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, लाइक ऐसे होता है ना कि कुछ बच्चे होते हैं जो ज़बान लड़ाने लगते हैं, इनअप्रोप्रिएट, अच्छा आपने ये बोला हम ये नहीं करेंगे, हम मेरे मन का करेंगे, जो मुझे करना हम वो करेंगे, तो होता है ना चीज़ें वो अपोजिट करने लगते हैं, तो वो
आपके जो सराउंडिंग, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके रिलेटिव, उन लोगों को पसंद नहीं आता, पागल हो गया क्या कर रहा है, ऐसे कौन बात करता है। तो ये चीज़ें आपको जो भी मेंटल हेल्थ होती है ना, अब जब इफेक्ट होता है मेंटल हेल्थ, तो उसमें वो बिहेवियर में चीज़ें दिखती हैं कि आपका एग्रेसिव नेचर है, आपका जो भी है लाइक ना कि अपोजिट वे है ऑफ टॉकिंग, या आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, जो भी है आपकी कोई भी टास्क को करने के जो तरीके होते हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है, आप कोई काम कर रहे हो ठीक से नहीं कर रहे हो, चीज़ें तोड़ फोड़ रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको बिहेवियर में एडोलसेंस के देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके अडल्ट में। अडल्ट मीन्स जो हमारे नॉर्मल अडल्ट पीपल है, उनका अगर मेंटल हेल्थ का स्टेटस अच्छा नहीं है तो उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो हमारा इन अडल्ट्स में मतलब क्या ऐसे वार्निंग साइंस हैं पुअर मेंटल हेल्थ के, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अब हमारे पास है कन्फ्यूजन। ऑफ कोर्स जब किसी भी अडल्ट का मेंटल स्टेटस या फिर कह सकते हो मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, नेगेटिव है, इनअप्रोप्रिएट है, कोई इलनेस है, डिजीज़ है, कुछ भी हो सकता है, तो उनको चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने में या फिर चॉइस करने में, डिसीजंस लेने में, इन सब चीज़ों में कन्फ्यूजन रहेगा, वो क्लैरिटी बेस्ड नहीं रहेंगे। ये लाइक होता है ना, ज़्यादा सोचते हैं, वो ज़्यादा चल रही है उनके दिमाग में चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें ना कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है, उसकी वजह से उनको कन्फ्यूजन होगा, तो वो हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज इरिटेशन एंड सैडनेस, मतलब इरिटेटेड रहेंगे ऑफकोर्स, जिसका दिमाग नहीं सही है, कहता है ना मूड नहीं सही है, तो वो ऑफकोर्स हमेशा इरिटेटेड रहेगा, सैड रहेगा पर्सन। अब ये जो होता है ना कि पुअर मेंटल हेल्थ कहाँ को लीड कर रहा है, लीड करता है आपका एंग्जाइटी, डिप्रेशन, तो ऑफकोर्स वो सैडनेस फेस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज हाई एंड लोज इन मूड, मतलब उनका मूड कभी कभी बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा, अरे बड़ा खुश है, फिर कभी कभी अचानक से एकदम लो हो जाएगा, लाइक एकदम सैड हो जाएगा, जैसे हंसता हंसता आदमी रोने लग रहा है, हंस रहा है, अच्छा खासा मूड सही है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा क्लिक कर गया या फिर कुछ ऐसा डाइवर्जन आ गया उसके मेंटल लाइक उसके दिमाग में ऐसा थॉट कोई आ गया, तो उसका मूड एकदम ड्रॉप कर गया, एकदम लो हो गया, वो सैड हो गया, वो फिर बैठ के रोने लग गया, सोचने लग गया, तो ये सारी चीज़ें उसके साथ होती हैं। एक्सेसिव कंप्लेंट, फियर एंड एंग्जाइटी, मतलब वो उसके पास ना हर चीज़ों के लिए कंप्लेंट होगा, मतलब उसका ऐसा होता है ना, जो आपका जो थिंकिंग है, आपका मूड है, आपका थॉट है, वो सब सही नहीं है, तो आप कुछ करने का मन नहीं करता, तो ऑफ कोर्स उस चीज़ों को आप कंप्लेन करोगे कि भाई मत कराओ, रहने दो, हमसे नहीं हो पाएगा, रहने दो, नहीं हो पाएगा हमसे, ऐसे होता है ना, वो कंप्लेन करते ये चीज़ सही नहीं है, इसको हटाओ यहाँ से, तो वो आपका ना इरिटेशन वो दिखेगा वो चीज़, ठीक है, तो वो हर चीज़ में कंप्लेन करेंगे, एक्सेसिवली कंप्लेन करेंगे, ये मेरी कॉफ़ी की मग यहाँ क्या कर रही है, यहाँ होती है, यहाँ रखो, देन ये इसको पहले धुल के रखो, तो ये सारी चीज़ें ना होता है, वो रिपीटेडली चीज़ें एक्सेसिव नेचर में चली जाती हैं। एंड फियर, उसको हमेशा डर सताएगा, जिस भी चीज़ का अगर उसको मेंटल प्रेशर है, लाइक फॉर एन एग्जांपल जैसे हमने बात करी थी, कोई पर्सन है, उसकी सैलरी नहीं मिल रही उसकी जॉब से, ठीक है, तो देन उसने लाइक एक फियर होगा ना, एक मेंटल प्रेशर तो है कि भाई सैलरी नहीं मिल रही, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, फिर उसके पास मेंटल प्रेशर है कि अगर मैंने ये जॉब छोड़ दी और मुझे दूसरी जॉब नहीं मिली तो क्या, तो वो चीज़ भी एक अलग से उसके जो क्या पता ना मेंटल स्टेटस है उस पर इफेक्ट कर रही है, फियर क्रिएट कर रही है। देन उसी चीज़ का एंग्जाइटी फिर वो प्रॉपर होता है ना कि स्ट्रेस का लेवल वो अप करती जा रही है, चीज़ें स्ट्रेसर डेली आ ही रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो जो उनका जो स्ट्रेस का लेवल है वो बहुत ऊपर जा रहा है, विच इज़ लीडिंग टू एंग्जाइटी। ओके, देन इनका सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा सोशल विड्रॉल। आपके जो भी अडल्ट होंगे, जिनको आप आसपास जिनको भी आप देखते हो, उनको ऑब्जर्व करना, जो भी ऐसे कंडीशन में होंगे लाइक मेंटल स्टेटस उनका अच्छा नहीं है, वो सबसे पहले या फिर सैड है, डिप्रेशन, आजकल बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन में, ऐसा हो रहा है ना कि देखने को आ रहा है कि छोटे छोटे बच्चे भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो आप उनको अगर कभी ऑब्जर्व करना, सबसे पहला होता है उनका सोशल विड्रॉल, वो अपने आप को सोशली विड्रॉल कर लेते हैं। विड्रॉ मीन्स वो इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, वो किसी से बात नहीं करना चाहते, वो किसी के साथ कहीं जाना नहीं चाहते, बैठना नहीं चाहते, मतलब एक होता है ना, एक जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो सब नहीं करना चाहते, चाहे वो फैमिली में हो, रिलेटिव में हो, आपकी सोसाइटी में हो, ग्रुप में हो, कहीं पर भी हो, वो नहीं करना चाहते। उनको बस एक चाहिए कि भाई मुझे कोई डिस्टर्ब मत करो, ये मेरी जगह है, ये मेरा टेबल है, मुझे यहीं बैठे रहने दो, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कुछ नहीं करना, आप हमेशा यही सुनोगे। तो ये सारी चीज़ होती है कि वो सोशली खुद को विड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट इज चेंजेस इन स्लीप एंड ईटिंग पैटर्न, वो ऑफकोर्स हमने भी बात करी, जब आपका मूड नहीं सही होता तो ऑफकोर्स स्लीपिंग पैटर्न भी लाइक आपके वेरियस थॉट्स चल रहे हैं, इमेजिनेशन चल रही है, कुछ लोग कोप अप करने के लिए डे ड्रीमिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें होता है ना कि दिमाग में चीज़ें चल रही है, तो वो स्लीपिंग पैटर्न पर्सन की
अफेक्ट होती है। पर्सन को अच्छे से नींद नहीं आ रही है, बहुत नींद आ रही है, बहुत सो रहा है, यही सारी चीज़ें होती हैं। देन सेम एज ईटिंग हैबिट, जिनको लाइक बहुत ज़्यादा खाने की आदत है गुस्से में या उदासी में, तो वो खाना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग होते हैं खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो ऐसा होता है। नेक्स्ट इज डेल्यूजन एंड हेलुसिनेशंस, मीन्स वो ऐसी जैसे लोग होता है ना, उनका इमेजिनेशन ओवर थिंकिंग जो उनका वर्क कर रहा है, उसकी वजह से वो कहाँ पे डाइवर्ट हो जाते हैं, डेल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस में। मीन्स लाइक वो ऐसी चीज़ें इमेजिन करने लग जाते हैं, या उनके साथ होने लग जाती हैं, ऐसे थॉट्स होने लग जाते हैं कि जो उनको लगता है बट एक्चुअल में वो रियलिटी में नहीं है। लाइक होता है, अगर आप कह सकते हो ना, जैसे एक कोप अप करने के लिए डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, भाई मेरे पास एक अच्छी जॉब है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरे पास ये है, बट वो एक्चुअल में नहीं है, वो उनका हेलुसिनेशन है कि वो उस चीज़ को माइंड में क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो खुद को सेटिस्फाई कर पाए कि भाई चीज़ें सही हैं। वो खुद को नॉर्मल स्टेबल करने के लिए वो चीज़ों को सोचने लग जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो हेलुसिनेट करने लग जाते हैं। वो चीज़ें उनको दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, बट वो एक्चुअल में नहीं होती। वो डेल्यूजन मीन्स एक ऐसे एरा में चले जाते हैं जहाँ पे वो चीज़ें इमेजिन करते हैं और बट वो रियलिटी में नहीं होती। ये आपको एक्सेसिव जब बहुत ज़्यादा होता है ना, कि पेशेंट बहुत डिप्रेशन में बहुत लंबे टाइम से, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, एक सीवियर कंडीशन होती है जब। नेक्स्ट इज एग्रेसिवनेस आप जानते हो कि कोई भी पर्सन हो, अगर उसका नॉर्मल पर्सन का भी अगर मूड चेंजेस हो, मूड स्विंग है, या फिर थॉट्स में चेंजेस है, कुछ भी है, अगर उसको नहीं सही लग रहा तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत अपने नेचर या बिहेवियर में एग्रेसिवनेस शो करेगा। अगर एक इंट्रोवर्ट भी इंसान होता है, अगर उसको चीज़ें नहीं सही लगे, उसका मूड नहीं सही, अगर उसको इरिटेट करते रहोगे तो ऑफकोर्स वो एग्रेसिव नेचर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इनएबिलिटी टू कोप अप स्ट्रेसर्स, मतलब जो डेली लाइफ के स्ट्रेसर्स हैं वो उनसे अब डील नहीं कर पा रहे हैं, वो उनको नहीं झेल पा रहे हैं, उनसे नहीं हो रहा है कि भाई हम इस चीज़ से कोप अप कर लेंगे, हम इस चीज़ को डील कर लेंगे, वो उनसे नहीं हो पा रहा है। वो नॉर्मल जो डेली लाइफ में आपकी जो चैलेंजेस आते हैं, डिफ़िकल्टीज आती हैं कि भाई फॉर एन एग्जांपल, आप जो पर्सन जो भी है इंडिविजुअल, अगर उसकी मेंटल स्टेटस या कह सकते हो मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, गुस्सा पहले से आया हुआ है, वो ऑलरेडी डिप्रेस है, सैड है, कहीं जा रहा है, ओके, फिर भी अगर कहीं उसका मन भी किया अगर जाने के लिए, जैसे जैसे पता चला उसका फ़ोन चोरी हो गया, तो वो और उस चीज़ को लेकर स्ट्रेस नॉर्मल इंसान होगा, फ़ोन चोरी होगा, देखते हैं पहले कहाँ गिरा, कहीं गिरा भी है कि चोरी हुआ है, क्या हुआ है, वो उस चीज़ के बारे में सोचता है। बट जो जिसका मेंटल स्टेटस नहीं है, वो और उस चीज़ को स्ट्रेस पे लेके बैठ जाएगा, रोने लग जाएगा कि भाई फ़ोन भी चला गया, एक तो वैसे ही नहीं निकलते हैं, आज निकले भी तो फ़ोन भी गया, तो ये सारी चीज़ होती हैं। फिर होता है डिनायल बिहेवियर, ये आपको मेजरली देखने को मिलेगा। डिनायल बिहेवियर क्या होता है, उनको अगर आप कोई टास्क दोगे तो हमेशा मना कर देंगे। जैसे ही आप होता है ना, मना कर देंगे, चल भाई पार्टी करते हैं, नहीं करना, अच्छा भाई ये काम कर लेगा, तुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन इसमें तुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, नहीं करना, मुझसे ये भी नहीं होगा, प्रॉफिट तुम रख लो, मुझे नहीं करना। तो ये आपको उनके बिहेवियर, उनके नेचर में आपको ये चीज़ें शो करने लगेंगी, आपको दिखने लगेंगी कि उनका एक बिहेवियर डिनायल बिहेवियर में कन्वर्ट हो रहा है। जहाँ वो एक्टिवली वर्क करते थे, जहाँ वो अगर कोई बड़ा भी काम है, उनको बहुत वर्क करना है, प्रॉफिट बहुत कम है, फिर भी वो उस चीज़ को करते थे, हैप्पीली करते थे, पॉजिटिवली करते थे, लेकिन अब वो उनको बहुत प्रॉफिट है और छोटा सा ही काम है और फिर भी वो ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है, जो एक था ना कि पॉजिटिव माइंड था, वो है नहीं, वो इंटरेस्ट उनका है नहीं अभी, इसलिए वो हर चीज़ को डिनाई करने लगते हैं। पार्टी में चलना है, नहीं जाना है, आप उनसे कुछ भी कहो, भाई चल खेलने चलते हैं, नहीं जाना है, भाई कोई और काम है, भाई ये कर लेते, इसमें प्रॉफिट नहीं करना है। तो ये चीज़ें आपको उनके बिहेवियर में दिखेंगी। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉब्लम्स। अब जैसे कि हमने बात किया था सेकंड चैप्टर में, बॉडी माइंड रिलेशनशिप होता है एक। अगर आपके माइंड पे कोई भी चीज़ या आपके नॉर्मल डिप्रेशन, अगर आप नॉर्मल एंग्जाइटी, जो भी आपके डेली लाइफ स्ट्रेसर्स का भी अगर नॉर्मल इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो मेंटल हेल्थ पे आपके एकदम माइंड पे एक इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसकी वजह से आपके बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है। अगर यहाँ मेंटल हेल्थ आपकी पूरी ख़राब हो रखी है, पुअर मेंटल हेल्थ है, नेगेटिव मेंटल हेल्थ है, आपका बिहेवियर ऐसा है, आप एग्रेसिव हो, सो नहीं रहे हो, खा नहीं रहे हो, चीज़ों को होता है ना, एक सोशली एक्टिव नहीं हो, सारी चीज़ें, तो वो कहीं ना कहीं आपके फिजिकल हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट करेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि जब लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं तो उनकी बीपी इंक्रीज़ होती है, उनका जो होता है ना
ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से उनको और भी बाकी कार्डियो सीवीएस की कंडीशन उनको होने लगती है, उनको देखने को मिलता है। तो वैसे ही अगर नॉर्मल चीज़ें होती है ना, नॉर्मल अगर आप कोई प्रॉब्लम या स्ट्रेस आउट हो या जिनकी मेंटल हेल्थ नहीं अच्छी है, तो उनके ऊपर हमें फिजिकल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगी। लाइक वो हमेशा कुछ ना कुछ आपसे कंप्लेन करते रहेंगे, आज मेरे सर में दर्द है, आज मेरी बॉडी में पेन है, क्योंकि वो ना तो वो सही से सो रहे हैं ना सही से खा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें होगा। इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इम्यूनिटी लो हो रही है, अच्छी सी ईटिंग हैबिट नहीं है, इम्यूनिटी लो हो रही है, इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देन अब ये आपको मेजरली देखने को मिलेगा अडल्ट में, दैट इज़ अब्यूज़ ऑफ ड्रग्स, अल्कोहल एंड स्मोकिंग। अडल्ट में सबसे जो कहते हैं ना मूड खराब है, आ जा भाई आज शाम को बैठते हैं, तो ये आपको मेजरली देखने को मिलेगा कि वो अपने स्ट्रेस लेवल को डाइवर्ट करते हैं इन अब्यूज़ ऑफ मेजरली अल्कोहल एंड स्मोकिंग। भाई मूड खराब है, स्मोक कर लेते हैं। तो ये नॉर्मली आप जो कहते हैं ना, एक मेजर जो आपको देखने को मिलता है उनके बिहेवियर में, जो बिहेवियर पैटर्न में आपको देखने को मिलता है, वो होता है अब्यूज़। सबसे ज़्यादा आपको अब्यूज़ देखने को मिलेगा, डिनाइल बिहेवियर, फिजिकल प्रॉब्लम्स, एग्रेसिवनेस, ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मली अगर पर्सन है जो जिसको एंग्जाइटी हो रखी है, जो धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा कि वो अब्यूज़ स्टार्ट मीन्स लाइक एक्सेसिव लेवल पे स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ये सारी चीज़ें उनके बिहेवियर में आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, जो होते हैं मेंटल हेल्थ स्ट्रैटेजीज। मीन्स लाइक हमारे जो भी मेंटल हेल्थ है उनमें ऐसे कौन से प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव स्ट्रैटेजीज हम यूज़ करते हैं जिससे हम उनको प्रिवेंट कर सकें और उसके बारे में नॉलेज प्रमोट कर सकें, ताकि लोग अर्ली डायग्नोस हो जाएं अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, या उस चीज़ को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो क्या इसके बारे में हम बात करते हैं। इन 1960 सबसे पहले 1960s में साइकेट्रिक्स जो हमारे जेराल्ड कैप्लन थे, उन्होंने ये डिस्क्राइब किया था स्ट्रैटेजीज। इन्होंने इसमें बताया था लेवल ऑफ प्रिवेंशन, मतलब हम कैसे, सबसे पहले उन्होंने फोकस किया था प्रिवेंशन पे। तो कितने लेवल्स में उन्होंने बताया था कि इस चीज़ को लाइक मेंटल हेल्थ जो भी इलनेसेस हैं, डिसऑर्डर्स, डिजीज़ेज़ हैं मेंटल की, वो कैसे उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड देन उसके बारे में कैसे नॉलेज इम्पार्ट करते हैं। ओके, तो इन्होंने 3 लेवल बताए थे जो कि होता है प्राइमरी। नॉर्मली अगर आप जो प्रिवेंशन के जो लेवल्स हैं वो 3 हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ओके, तो इसमें एक होता है प्री प्राइमरी, वो आप जब लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ेंगे तो आप उसमें ज़रूर पढ़ेंगे। तो इसमें हम बात करते हैं साइकेट्रिक के जो इन्होंने डिस्क्राइब किए थे, उन्होंने 3 किए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो प्राइमरी प्रिवेंशन उन्होंने बात करी थी रेड्यूस इंसिडेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, मतलब जो आपका मेंटल डिसऑर्डर है उसको कैसे रेड्यूस करना है, मीन्स लाइक उसके इंसिडेंस कैसे कम करने हैं। लाइक अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, और क्लास का कुछ ऐसा एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से हो सकता है 50% ऑफ बच्चे मीन्स 50 बच्चे डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, उनका वर्कलोड ज़्यादा है। तो ऐसा हम क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करें कि वो जो 50 का नंबर है वो डिक्रीज होकर 5 पे आ जाए। ओके, लाइक वो स्ट्रेटजीज क्या हैं जिसकी वजह से लोग पे कम वर्कलोड हो, उनका मतलब मेंटल स्टेटस या पॉजिटिव मेंटल हेल्थ बना रहे। ओके, उन्होंने सेकेंडरी पे बात करी है डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ डिसऑर्डर, मतलब लाइक होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कि ड्यूरेशन की लाइक बहुत लंबे टाइम से डिप्रेशन में है लेकिन उनको पता नहीं चला, या लोग जो उनके सराउंडिंग में तो उनको पता नहीं चल पाया। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं थी। जैसे ही अगर आप नॉलेज इम्पार्ट करेंगे, इन्होंने इसी चीज़ पे फोकस, अगर आप नॉलेज इम्पार्ट करेंगे तो लोग अर्ली डायग्नोस होंगे, भाई मेरा दिमाग थोड़ा सा सही नहीं है, लाइक मेरा मूड बहुत ख़राब रहता है, मैं सैड रहता हूँ। तो ये चीज़ें तभी उनको समझ में आएगी जब उनके पास उस रिलेशन में नॉलेज होगी। अगर कोई मेंटल इलनेस है, लाइक अगर कोई बच्चा है, आपको कैसे पता चलेगा कि उसको कोई डिसऑर्डर है या कह सकते हैं ना उनको कोई प्रॉब्लम है या मेंटल इलनेस, उसका IQ लो, कैसे पता चलेगा? जब आप उस चीज़ के बारे में नॉलेज रखेंगे कि भाई कितना भी एफर्ट कर रहा है, उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, थोड़ा हाइपर एक्टिव, उसका बिहेवियर नहीं सही है, तो सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो यही उन्होंने बताया था ड्यूरेशन कैसे डिक्रीज करना है। ड्यूरेशन लाइक आप जल्दी कैसे उसको पता कर पाओ, अर्ली कहते हैं ना, अर्ली डायग्नोस कैसे कर पाओ, आप कैसे जान पाओ जल्द से जल्द, मतलब वो उस क्या बोलते हैं ना टर्मिनल, लाइक वो कहते हैं ना सीरियस फेज पे या फिर एक ऐसे स्टेज पे ना जाए जहाँ पे हम उसको ट्रीट ना कर पाएँ।
उससे पहले अगर जितना जल्दी हम उसको पकड़ पाएंगे तो उसको ट्रीट कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट टर्शरी पर उन्होंने बात करी रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ इम्पेयरमेंट। मतलब लाइक कोई पर्सन है जिसके मेंटल इलनेस, डिसऑर्डर या डिजीज जो भी है उसे, वो एक ऐसे स्टेज पे जा चुका है जहाँ पे बहुत सारे इम्पेयरमेंट पहले से हो चुके हैं। लाइक हो सकता है कि उसका आईक्यू लेवल बहुत बिलो एवरेज चला गया है, ठीक है, उसका कॉन्शियसनेस लेवल इतना स्टेबल नहीं रहता है, वो उसका कोऑर्डिनेशन बैलेंस में नहीं है, ठीक है, वो लाइक होता है ना, उसका बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हो रहा है, नेगेटिव थॉट्स हैं, बहुत सैड है। लेकिन थर्सरी लेवल पर उन्होंने बात करी है कि रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ इम्पेयरमेंट, मतलब ऐसे टाइम पर या फिर जिस भी स्टेज पर हमने पर्सन को ट्रीट करना शुरू किया है, वहाँ से हमारा एम होना चाहिए कि अब वो पर्सन उसके एक्सट्रीम लेवल पे ना जाए, उसको वहीं पे जो उसका इम्पेयरमेंट है ना, जहाँ पर हमें पता चला है वहीं पे उस चीज़ को स्टॉप कर दिया जाए और वहाँ से उसका ट्रीटमेंट ऐसा करें कि हम उसको रीगेन कर पाएँ। उसकी नॉर्मल जो स्टेबल जो एक होती है ना मेंटल हेल्थ, उसको कैसे रीगेन कर सकते हैं, वो उन्होंने बात करी थी टर्शरी लेवल में। तीनों लेवल के बारे में हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे अलग अलग। ओके, तो जैसे हमने बात करी थी कि हमारे उन्होंने जेराल जी ने 3 लेवल दिए थे प्रिवेंशन के। तो उन्होंने बात करी थी प्राइमरी की, सेकेंडरी की एंड टर्शरी की। उसके अंदर उन्होंने कौन कौन से ऐसे स्ट्रैटेजीज बताए थे जिससे हम मेंटल डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट कर पाएँ। ओके, तो सबसे पहले प्राइमरी उन्होंने बात किया था, क्या करते हैं कि रिड्यूस करना है, मतलब नंबर रिड्यूस करना है मेंटल डिसऑर्डर्स के। फॉर एन एग्जांपल आप समझिए, जैसे क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, ओके, तो उसमें से 50% अगर बच्चे ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो हमें ऐसे कौन सी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी है कि वो जो नंबर 50 का है, वो 50% जो बच्चे हैं उसका नंबर रिड्यूस होकर 5% मीन्स 1%, 5 बच्चों पे या फिर 1% पे आ जाए। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज उन्होंने सबसे पहले जो प्राइमरी लेवल पे की हैं, हम उसके बारे में समझते हैं। प्राइमरी लेवल मीन्स सबसे जो पहला कहते हैं ना, फर्स्ट, एक ऐसा लेवल जो स्टार्टिंग में हम क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने जो स्टार्ट होता है ना, एक पर्सन का एक स्टार्ट होता है, वो होता है बर्थ, देन वो धीरे धीरे डेवलपमेंट, देन चिल्ड्रन, देन अडल्ट, देन ओल्ड, ऐसा होता है ना। तो उन्होंने सबसे स्टार्ट मीन्स बर्थ ऑफ द चाइल्ड के बारे में डिस्कस किया कि कौन से ऐसे स्ट्रैटेजीज करेंगे कि बच्चा एक हेल्दी मेंटल हेल्थ के साथ पैदा हो। ओके, तो उन्होंने सबसे पहले बात करी है प्राइमरी में एंटीनेटल केयर की। एंटीनेटल केयर तो क्या होता है, जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं, लाइक प्रेग्नेंट वुमेन जितनी भी हैं, उनको ऐसे कौन कौन सी केयर या ऐसे कौन सी स्ट्रैटेजीज, मेजर्स, स्टेप्स लेने हैं ताकि उनका जो भी फीटस है वो वेरी मतलब कह सकते हो ना, पॉजिटिव माइंड के साथ, हेल्दी माइंड के साथ उसका बर्थ हो। ओके, एंटीनेटल केयर में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, जैसे फीमेल का डाइटरी हैबिट हो गया, उसका कह सकते हो कि आप थिंकिंग हो गई, ठीक है, उसकी एक्टिविटीज़ हो गई, डेली एक्टिविटीज़ हो गई, जो भी चीज़ें हैं वो पॉजिटिवली ले। लाइक होता है ना, कुछ फीमेल जैसे प्रेग्नेंट हैं, उनकी सराउंडिंग अच्छी नहीं, उनका फैमिली एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। केसेस आप जैसे नॉर्मल केसेस आप डेली सुनते रहते हैं, डाउरी केसेस हैं, वायलेंस के केसेस हैं, अब्यूज़ के केसेस हैं। तो ऐसे फीमेल्स के फीटस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है अगर उनके साथ ऐसा एनवायरनमेंट है। बट वहीं जो फीमेल्स एक हेल्दी एनवायरनमेंट में है, तो उनका फीटस का जो भी डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छा होगा, मीन्स लाइक बहुत हेल्दी माइंड के साथ वो बेबी पैदा होगा। ओके, तो एंटीनेटल केयर में उन्होंने वो सारी चीज़ें इंक्लूड करी हैं, जैसे उनके डाइटरी मॉडिफिकेशन, उसके डेली एक्टिविटीज़, उनकी थिंकिंग पैटर्न, उनका बिहेवियरल पैटर्न, ये सारी चीज़ें अगर वो नॉर्मल होती हैं तो वो फीटस पर मीन्स अच्छा इम्पैक्ट करती हैं और फीटस भी हेल्दी माइंड के साथ पैदा होता है। नेक्स्ट इज डाइटरी करेक्शन। डाइटरी करेक्शन भी उन्होंने प्रेग्नेंट फीमेल्स को ही डिनोट किया है प्राइमरी में, कि अगर उनका डाइटरी अच्छा होगा, लाइक जैसे होता है ना कि न्यूट्रिशन सप्लाई फीटस को मदर से जाता है, तो अगर मदर का न्यूट्रिशन लेवल अच्छा होगा, उनका न्यूट्रिशस लेवल अच्छा बना रहेगा, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन वाइज फूड मिल रहा है, लाइक उनको अच्छा खाना मिल रहा है, ठीक है, हेल्दी फूड मिल रहा है, तो वो कहीं लाइक होता है ना कि बच्चे का भी जो भी ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, जो जो न्यूट्रिशन उसे चाहिए उसके ग्रोथ में, चाहे वो ब्रेन का हो, ऑर्गन्स का हो, बाकी के फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, बोन्स हो गया, सारी चीज़ों का, तो उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा। मीन्स एक हेल्दी ब्रेन, एक हेल्दी कह सकते हो ना बॉडी के साथ बच्चा बर्थ लेगा। तो इसकी वजह से उन्होंने डाइटरी करेक्शन पे बहुत ज़्यादा इम्प्लीफाई किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिसऑर्डर्स एंड इट्स ट्रीटमेंट। अगर किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल में, या फिर अगर प्रेग्नेंट होने जा रही है फीमेल, लाइक
प्लान कर रही है प्रेगनेंसी के लिए, तो अगर उसके अंदर कोई डिसऑर्डर है, कोई डिजीज़ कंडीशन है, कोई इलनेस है, तो ऑफ कोर्स उन्होंने ये डिस्क्राइब किया है कि वो पहले उस चीज़ को ट्रीट करे। क्योंकि अगर कोई फीमेल मान लीजिए कोई डिजीज़ कंडीशन है उसको और वो उस टाइम पे प्रेग्नेंट होती है, तो ऑफ कोर्स उस डिज़ीज़ की वजह से या फिर उस डिज़ीज़ की वो मेडिकेशन उस टाइम पे अगर ले रही है तो वो कहीं ना कहीं बच्चे पर, फीटस पर इम्पैक्ट करेगा। वो मेडिकेशंस इम्पैक्ट करेंगी, वो डिजीज़ कंडीशंस जो भी होंगी उसके अंदर वो इम्पैक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए फीमेल के अंदर हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, लाइक इम्बैलेंसेस हैं, तो वो कहीं ना कहीं ग्रोथ और डेवलपमेंट के, फीटस के वो इम्पैक्ट करेगा। उसका हो सकता है कि फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से ना हो, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से ना हो, वो कोई मेंटल इलनेस के साथ पैदा हो। इस चीज़ पे उन्होंने बात करी। नेक्स्ट इज अनवांटेड या अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज। लाइक जो फीमेल्स होती हैं जिनका अनवांटेड प्रेगनेंसी है, लाइक अनप्लान्ड है, तो वो क्या करती हैं, सबसे स्टार्टिंग जैसे उनको पता चलता है अनवांटेड अनप्लान्ड है, तो वो स्टेप लेती हैं उसको अवॉइड करने के लिए। बट कभी ना कभी लाइक ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस में तो होता है कि वो जो प्रेगनेंसी वो अबॉर्ट नहीं हो पाती या वो पूरी तरीके से टर्मिनेट नहीं हो पाती है। तो वो जो कंटिन्यूएशन फिर होता है, वो कहते हैं ना कि एक इफेक्ट तो पड़ चुका है, वो उन्होंने मेडिकेशंस लिया, उन्होंने कोई ऐसा स्टेप लिया है जिसकी वजह से वो अबॉर्ट करना चाहती थी, बट वो कंटिन्यूएशन में गया। तो कंटिन्यूएशन जब हुआ तो उसमें जो फीटस का ग्रोथ होगा, जो डेवलपमेंट होगा, ऑफ कोर्स वो अच्छा नहीं होगा। वो उसके मेंटल मीन्स कह सकते हो ना, मेंटल डेवलपमेंट पे, फिजिकल डेवलपमेंट पे हर जगह इम्पैक्ट करेगा। तो वो अनप्लान्ड और अनवांटेड प्रेगनेंसी के बारे में इसलिए बात करते हैं कि आप इस चीज़ से या तो आप इन चीज़ों को क्या कह सकते हो अवॉइड करें, या फिर ऐसी चीज़ अगर आप कोई स्टेप ले रहे हो तो उसको प्रॉपरली आप टर्मिनेट करें, उसको कंटिन्यूएशन में ना रखें। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रंस। मीन्स चिल्ड्रन पे अगर जैसे अब हम बात कर रहे थे प्राइमरी लेवल पे, तो हमने फीटस पे बात किया। अब जब बच्चा बर्थ उसका हो चुका है, अब वो ग्रो कर रहा है अपनी सराउंडिंग में, अपनी फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स में, अपनी सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, अब वो जब उसका ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऑफ कोर्स उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, हर चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। लाइक बच्चा कैसे सीख रहा है कम्युनिकेट करना, बच्चा एक्टिविटीज़ करना कैसे सीख रहा है, ये सारी चीज़ें उसके इम्पैक्ट करती हैं और मेंटल हेल्थ पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। लाइक जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका बचपन बहुत अच्छा होता है, उनको सारी चीज़ें मिल रही हैं, लाइक उनको अच्छा सा न्यूट्रिशन मिल रहा है, उनकी एक्टिविटीज़ अच्छी हो रही हैं, उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खा रहे हैं, मस्त। लेकिन जो बच्चे लाइक जैसे पुअर फैमिलीज़ में आप देख रहे हो उनका न्यूट्रिशन लेवल इतना अच्छा नहीं है, तो उनका एक्टिविटीज़, उनका लाइक हाइजीन लेवल इतना अच्छा नहीं है, तो वो इलनेस में जा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं मेंटल ग्रोथ को भी। जैसे अगर न्यूट्रिशन अच्छा नहीं तो ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा, फिजिकल डेवलपमेंट तो वैसे भी नहीं हो रहा, ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, इलनेसेस हो रही हैं तो बार बार उसका इम्यूनिटी लो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं उसके मेंटल हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर रही हैं और वो कहाँ पे डाइवर्ट कर रही हैं उस बच्चे को, मेंटल इलनेसेस की तरफ। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए लाइक डिस्क्राइब किया है, जिसमें हम फैमिली को और जो भी पेरेंट्स हैं उनको और जो भी बच्चा है उसको भी लाइक जो क्या बोलते हैं 5 अबव जो भी साल के बच्चे हैं उनको भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अगर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं तो आप बता सकते हो, आप कह सकते हो, बात कर सकते हो, या फिर आप कैसे अपने बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वो चीज़ें अप्लाई करोगे, स्ट्रैटेजीज अप्लाई करोगे, तो आपके बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी होगी और आप किसी भी इलनेस या डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस या डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट कर सकते हो। नेक्स्ट इज मेंटल हेल्थ एजुकेशन। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, लाइक अगर फैमिली मेम्बर्स हो गए, कम्युनिटी हो गए, सबके लिए, सबको जो भी मेंटल इलनेसेस है, डिसऑर्डर्स हैं, उसका एक क्या होता है ना अर्ली स्टेज के बारे में नॉलेज होना बहुत कंपल्शन है। लाइक अगर जैसे किसी को भी आप देख रहे हो कि आप और आपको ये नॉलेज है उस कंडीशन के बारे में, लाइक सीजर्स की एग्जांपल्स की बात करें, आपको पता है कि सीजर में ऐसा होता है स्टार्टिंग में, ठीक है, तो आपको दिख रहा है वो चीज़, तो आप उसको बता सकते हो, उसको कंसल्टेशन की तरफ ले जा सकते हो और आप उसको फिर उस चीज़ से प्रिवेंट कर सकते हो कि लाइक हाँ अब वो फर्दर कंडीशन या फर्दर कॉम्प्लिकेशंस में ना जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसीलिए एजुकेशन इसीलिए ऐड अपॉन करी गई है प्राइमरी लेवल पे, ताकि आप चीज़ों को अर्ली स्टेज पर डायग्नोज कर सको, उसको आइडेंटिफाई कर सको और ट्रीट कर सको। ठीक है, नेक्स्ट इज कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ फैमिली हिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई पेरेंट है, ठीक है, उनको अगर लाइक कहते हैं ना आप प्लान कर रहे हैं फॉर बेबी, तो उनको अपनी फैमिली हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि हाँ जैसे कोई एक डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर्स ज़्यादातर ऐसे हैं जो इनहेरेंट होते हैं,
ठीक है। तो उनको अपनी अगर फैमिली हिस्ट्री पता होगी कि हमारे फैमिली में ऐसी ऐसी कंडीशन थी, या हमारे दादाजी को डाउन सिंड्रोम था, या ऐसा कुछ भी था, तो ऐसी चीज़ें अगर लाइक होता है ना कि उनको ये प्रॉब्लम थी, उनको ये मेंटल इलनेस था, उनका IQ इतना था, वो ऐसे थे, अगर उनको ये चीज़ें पता होगी तो आगे की जो भी जनरेशन होगी उसको प्लान करने में, या फिर जो जनरेशन आ रही उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अगर वो चीज़ें अप्लाई करते हैं, उसके क्या बोलते हैं, ऐसी स्ट्रैटेजीज मेजर्स अप्लाई करते हैं ताकि वो उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकें, तो इसीलिए उनको वो फैमिली हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट की हम बात करें, नेक्स्ट लेवल है सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल किस चीज़ पे बेस्ड है? सेकेंडरी लेवल बेस्ड है अगर हमारे पास कोई पेशेंट है, ठीक है, उसको कोई मेंटल इलनेस है, कोई मेंटल डिसऑर्डर है, हमने जिस भी स्टेज पे उसको क्या बोलते हैं डायग्नोस किया है, ठीक है, आइडेंटिफाई किया है, लाइक किसी को सीजर आपने आइडेंटिफाई किया, इसका स्टार्टिंग स्टेज है, तो अब हमें वहाँ पे ऐसा क्या करना है कि वो जो कंडीशन है वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ ना जाए, उसको वहीं पर रोक दिया जाए उस कंडीशन को, और उसको वहीं से बल्कि और अच्छे से ट्रीट करके उसको एक स्टेबल मेंटल हेल्थ प्रोवाइड कैसे करें। तो वहाँ पे स्ट्रैटेजीज उन्होंने बात करी है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की, मतलब जितनी जल्दी हम उस इलनेस को, डिसऑर्डर को समझ पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उतनी जल्दी हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट के साथ हम उसको एक प्रॉपर जो स्टेबल मेंटल हेल्थ है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स के बारे में इन्होंने बात करी है, मतलब लाइक जितने भी मेंटल हेल्थ की मेंटल डिसऑर्डर्स, इलनेस की जितने भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में बात करिए कि आप जो हेल्थ केयर सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, लाइक नर्सेस, डॉक्टर्स, आपके जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, उनको उन्होंने डिनोट किया है कि वो जाके एजुकेट करे पर्सन टू पर्सन या कम्युनिटी टू कम्युनिटी कि अगर कोई ऐसा कंडीशन आपको दिख रहा है तो प्लीज़ स्क्रीनिंग करवाएं। स्क्रीनिंग मीन्स आप ऐसी जांचें करवाएं ताकि अगर कोई चीज़ है तो वो डिटेक्ट हो, डायग्नोज हो, और उस चीज़ का ट्रीटमेंट हो, और वो चीज़ कॉम्प्लिकेशन की तरफ ना जाए। ओके, उन्होंने स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स की बात करी। नेक्स्ट इज कंसल्टेशन सर्विस, लाइक अगर आप स्क्रीनिंग करवा भी रहे हो, आपको नॉलेज है कि अगर ऐसी कोई चीज़ है हम एक बार करा के देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, कंफर्म किया वो चीज़, आपको पता चली कि हाँ ये एक्चुअल में डिजीज़ कंडीशन है, या ये इलनेस या डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर इस पर्सन को है, तो उसको वहीं पर रोकना नहीं है, उसको आगे फर्दर कंसल्ट करना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है ताकि वो चीज़ कॉम्प्लिकेशन की तरफ ना जाए। लाइक ये होता है कि डिप्रेशन, अरे कुछ नहीं है, थोड़ा घूमो फिरो सही हो जाएगा, थोड़ा बात करो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। चीज़ों को एक प्रॉपर मेथड या प्रॉपर फ्लो में ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। वही लाइक आपने कंसल्ट किया, फिर प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट मीन्स उसका ट्रीटमेंट ऐसा नहीं कि एक बार ट्रीटमेंट लेके गए, आराम मिल गया, बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं, अब मेरा एकदम मेंटल एकदम बढ़िया है, ऐसे नहीं होता। अगर वो रिवाइव कर गई या फिर वो फिर से आ गई, या कोई आपके साथ ऐसा कुछ सिचुएशन या ऐसी कोई घटना, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, वो फिर से आ गया, या फिर से वो उसने आपके मेंटल हेल्थ को नेगेटिव साइड डाइवर्ट कर दिया, तो आप क्या करोगे? या फिर वो डिसऑर्डर फिर से रीअकर हो गया, ठीक है। लाइक अगर सीजर्स आप जो भी था आपने अर्ली स्टेज पर डायग्नोस किया, ट्रीटमेंट ले लिया, अब अभी के लिए आपको नहीं हो रहे हैं ऐसे सीजर्स, बट आगे के फ्यूचर में आपको नहीं पता, हो सकता है ऐसी कंडीशन हो कि वो फिर से रीअकर करे, तो इसीलिए आपको भी जो भी ट्रीटमेंट है उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और उस ट्रीटमेंट का जो भी इतना एक फ्लो होता है वो आपको कंप्लीट करना है ताकि वो रीअकर ना हो, या फिर अगर कोई कंडीशन है तो उसको स्टेबल कैसे रख सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, या जब तक इंसान है। ओके, नेक्स्ट की हम बात करें टर्शरी लेवल की, तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले बात करी टर्शरी हमारा क्या होता है कि हमें पर्सन एक ऐसे लेवल पे मिला है, अब हमें उसको कॉम्प्लिकेशन की तरफ नहीं जाने देना है, ये था ना हमारा। तो अब यहाँ पे है रिड्यूस सिवियरिटी, मतलब मान लीजिए कोई पर्सन है, उसको सीजर की प्रॉब्लम है, उसका पहले से डायग्नोसिस हो चुका है, सब कुछ है, वो ट्रीटमेंट चल रहा है, फिर रीअकरेंस समथिंग कह सकते हो आप, हो चुका है, या कुछ भी है, या लॉन्ग टाइम से सीजर है, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, ओके, ध्यान नहीं दिया, वो नॉर्मली उस चीज़ को टालते रह गए। ऐसा भी होता है ना, अच्छा मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर को लोग स्टिग्मा की तरह देखते हैं, लाइक अरे मत बताओ, ये सारी चीज़ें बताने लायक नहीं होती। लाइक अगर किसी को चोट लगी तो इंसान आसानी से बता देता है, लेकिन अगर किसी इंसान को मेंटल प्रॉब्लम आसानी से नहीं बताता, क्यों? क्योंकि लाइक सोचेंगे अरे ये तो पागल हो गया है, अगर ये तो ऐसा हो गया है, तो ये एक स्टिग्मा भी सोसाइटी में है, जिसकी वजह से लोग अपने उस कंडीशन को तब तक नहीं बताते जब तक वो कॉम्प्लिकेशन तक ना पहुंच जाए। तो टर्शरी लेवल इसी चीज़ पर वर्क करता है कि कोई भी कंडीशन है उसको अर्ली से अर्ली डायग्नोस करके ख़त्म करो ताकि वो कॉम्प्लिकेशन पे ना जाए। अगर वो कॉम्प्लिकेशन तक गई है तो अब हमें क्या करना है कि पर्सन उतने पे स्टेबल रहे और वापस से एक हेल्दी लाइफ की तरफ आगे बढ़े। तो वहाँ पे हमने बात करी कि सिवियरिटी, जो भी कंडीशन के साथ वो पर्सन आया है, पेशेंट आया है, उसकी सिवियरिटी हमें कैसे मतलब कम करनी है। ओके,
प्रॉपर फॉलोअप करना है। अगर पेशेंट आया उसको ये मेंटल डिसऑर्डर है तो उसका प्रॉपर एक फॉलोअप होना चाहिए, एक ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए, एक कंसल्टेशन होना चाहिए। लाइक होता है ना साइकेट्रिक के पास आप जाओ, आप प्रॉपर कंसल्ट करो, काउंसलिंग लो, ठीक है, प्रॉपर अपनी ट्रीटमेंट्स लो, दवाएं लो, जो भी होता है एक रेगुलर फॉलोअप होना चाहिए। फैमिली पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने बहुत सारी कंडीशन में से देखा होगा जिनको मेंटल प्रॉब्लम होती है, उनका क्या होता है कि फैमिली पहले साथ छोड़ देती है कि अरे ये तो पागल हो चुका है, इसको छोड़ो हटाओ जाने दो, ऐसा आपने देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें पर्सन के साथ होती हैं, तो वहाँ पे फैमिली पार्टिसिपेशन मींस फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्सन पैसे ही परेशान है, वैसे उस चीज़ से वो क्या कहते हैं स्ट्रेस्ड आउट है। वहाँ पे फैमिली भी अगर साथ नहीं देगी तो वो और उस चीज़ को एक्सेलरेट करेगी। ओके, देन कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज, लाइक यहाँ पे टर्शियरी लेवल पे हमें करना है, लाइक हमें होता है ना कम्युनिटी लेवल पे एजुकेट करना है, अवेयरनेस देनी है, और वहाँ पे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स करने हैं, ठीक है, ट्रेनिंग देनी है कि अगर किसी को सीजर आ रहा है, लाइक गांव में अगर आप देखो किसी को झटके आ रहा है तो कहते हैं मुझे सुंघा दो, कुछ पकड़ा दो, हाथ में लोहे का पकड़ा दो, ऐसा कुछ कर दो। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। ये सब एजुकेशन तब तक उनको नहीं मतलब तब तक वो नॉलेज नहीं मिलेगी जब तक हम उनको एजुकेट नहीं करेंगे। ओके, तो हम एक कम्युनिटी बेस्ड, एक ग्रुप बेस्ड पे मीन्स एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल के उस पर उनको एजुकेट करना है कि ऐसा नहीं करना होता, इससे और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इससे पर्सन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ बढ़ता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें प्रोग्राम्स के तौर पे कम्युनिटी को बतानी है। और सर्विसेज लाइक जो छोटी मोटी स्क्रीनिंग सर्विसेज है, लाइक पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, डिप्रेशन टेस्ट हो गया, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नॉर्मली कम्युनिटी बेस पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं वो आपको करनी है। ओके, नेक्स्ट इज इंटरवेंशन एंड ट्रेनिंग, मीन्स अगर आप जब कभी प्रोग्राम्स में जो आप कंडक्ट कर रहे हो, आप प्रोग्राम के पास गए हो, आप कम्युनिटी को एजुकेट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको उसका इंटरवेंशन भी बताना है और पर्सन को ट्रेन भी करना है। लाइक अगर किसी को सीजर, फॉर एन एग्जांपल सीजर आ रहा है, तो आप उसको कैसे एजुकेट करोगे कि भैया अगर किसी को सीजर आ रहा है तो उसको कुछ मत करिए, उसको बस छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, उसके अगल बगल से चीज़ें हटा दीजिए ताकि उसको चोट ना लगे, मोजे सुंघाने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ समय के बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल होने के बाद उसको तुरंत पानी वानी नहीं पिलाना होता है, वो सब चीज़ें आपको बताना होता है कि अगर लाइक अगर आप कुछ पिला रहे हो, कुछ खिला रहे हो, तो हो सकता है वो एस्पिरेट कर जाए, मीन्स हो सकता है उसके एस्पिरेशन की वजह से उसको चोकिंग वगैरह ये सारी कंडीशन हो सकती है, वो पर्सन ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंटरवेंशन और ट्रेनिंग मतलब बताना है कि ये चीज़ें नहीं करनी होती हैं, ये करनी होती हैं। ओके, तो ये आपके प्रोग्राम्स में आता है। नेक्स्ट इज एजुकेट फैमिली एंड ग्रुप, सेम अगर आपके पास कोई मेंटल कंडीशन आ रहा है तो ऑफ कोर्स उसके साथ जो फैमिली है, कहते हैं ना जैसे फैमिली पहले ही साइड हो जाती है, तो वहाँ पे आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है, आपको बताना है कि इनकी ये कंडीशन है, आपको इनको अब और ज़्यादा केयर देनी है, ऐसे ट्रीट करना है, इनको स्ट्रेसर से दूर रखिए, इनको स्ट्रेस मत दीजिए, इनको ऐसी कोई भी सिचुएशन मत दीजिए, ऐसा कोई एनवायरनमेंट में मत जाने दीजिए जिसमें ये और स्ट्रेस लें। तो वहाँ पे आपको उनके ग्रुप मीन्स रिलेटिव्स को, जो भी उनके साथ हैं, केयर टेकर्स को, उनको बताना है कि उस पर्सन को इन सारी चीज़ों से या इस ऐसे एनवायरनमेंट से दूर रखिए। ओके, नेक्स्ट इज पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स मेंटली इल पेशेंट। अब जैसे होता है ना कुछ लोग होते हैं अरे ये तो पागल, इसको छोड़ दो, इसको तो झटके आते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। ओके, अगर आपके पास कोई पेशेंट है तो उसकी तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड, केयर प्रोवाइड करो उसको। मतलब एक होता है ना कि जैसे आपको डिप्रेशन है, तो कोई डिप्रेशन में है पेशेंट, तो उसके दोस्त लोग क्या करते हैं, अरे ये हमेशा उदासी रहता है, इसको मत बुलाओ, इसको मत पूछो, जाने दो, छोड़ दो, उसको कमरे में ही रहने दो। तो ये नहीं करना है, आपको उसको और केयर प्रोवाइड करनी। चल भाई थोड़ा सा घूम के आते हैं, अच्छा लगेगा, तुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है, तू म्यूज़िक सुन, तुझे अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आप उसको और अच्छे से केयर प्रोवाइड करो, उसको समझाओ, काउंसलिंग करो और उस चीज़ से उस पर्सन को रिवाइव करो। ओके, नेक्स्ट इज प्रोवाइड केयर एंड सपोर्ट। द लास्ट यही है कि अगर कोई भी पेशेंट है तो ऑफकोर्स वो नॉट ओनली मेंटल पेशेंट, हम ऑल ओवर पेशेंट की बात करेंगे, उसको केयर और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो आप एज अ फैमिली, एज अ नर्स, हर चीज़ लाइक आप जो भी आपका रोल है, आप उस चीज़ में उसको अच्छे से केयर और सपोर्ट